आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको हमेशा डकारें आती रहती है बिना कुछ खाए पिए शरीर पे कहीं भी दबाने से, फिर चाहे वो हाथों में हो, पैरों में हो या पेट पे हल्का सा भी दबाने से मुंह से जोर से आवाज के साथ डकारें यानी बर्पिंग आती रहती है। इसी के साथ जो वायु के प्रकुपित होने के जो लक्षण है यानी वात बिगड़ने के जो लक्षण है, जैसे भूख ना लगना, खाना ठीक से ना पचना, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, पेट ठीक से साफ ना होना या फिर वेट लॉस होना, जोड़ों से कटकट आवाज आना, नींद ना आना, निद्रा ना या थॉट बहुत ज़्यादा चलना, स्किन में बहुत ज़्यादा रुखापन होना, स्किन का जो रंग है वो काला सा पड़ना, तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण जो ये डकारे है इसी के साथ दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह की जो भी समस्या है उसके लिए आयुर्वेद में क्या कारण बताए हुए हैं। इसमें आप कौन सी बहुत ही बढ़िया ऐसी 2 होम रेमेडीज ले सकते हैं जो बनाने के लिए तो बहुत आसान है लेकिन उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और आपने आपके खान पान में, आपकी दिनचर्या में यानी लाइफस्टाइल में कौन से 10 बदलाव करने हैं ताकि आपको कभी भी इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसमें 3 दोष, 7 धातु और 3 मल बताए हुए हैं। 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। इन्हें दोष क्यों कहा जाता है? तो ये खुद जब दूषित होते हैं यानी बिगड़ते हैं तो ये दूसरों को भी बिगाड़ते हैं और तभी शरीर में कोई ना कोई बीमारी या विकृति उत्पन्न होती है। और जब ये दोष साम्यावस्था में यानी बैलेंस में रहते हैं तब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। वात, पित्त, कफ में से वात जो है वो सबसे ज्यादा नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला है और शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां भी इस वात के बिगड़ने के कारण ही होती है। आमाशयगत वात में उद्गार यानी बहुत ज्यादा डकारे आना, इस तरह के लक्षण बताए हुए हैं। अब देखिए, जो वात है उसकी जो नॉर्मल गति है वो है अनुलोमन की यानी नीचे की तरफ जो मूवमेंट है, लेकिन जब ये उल्टी हो जाती है, विकृत हो जाती है, तब इस तरह से बर्पिंग या बेल्चिंग इस तरह की समस्याएं दिखाई देती है। इसके बहुत सारे कारण भी है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बिगड़े हुए वात को शांत करने के लिए कौन सी बहुत ही बढ़िया ऐसी 2 होम रेमेडीज आप ले सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो होम रेमेडी है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है हींग। इसे संस्कृत में हींगू या सहस्त्रवेदी कहा जाता है। जब भी आप मार्केट से हींग लाए तो इस तरह का पाउडर के रूप में जो हींग मिलता है उसके जगह पे अगर ऐसे मिलता है तो इसे लेना प्रिफर करें। अब इसे आप घर पे लाके पीस सकते हैं। जब भी पाचन से संबंधित कोई भी समस्या है तब आपने कभी भी इस तरह का कच्चा हींग यूज नहीं करना है। इसे हमेशा घृत भ्रुष्ट करके यानी घी में भून के आपने यूज करना है। अब देखिए, इसका पाउडर आप बना के लिए और घी में इसे अच्छे से धीमी आंच पे भूने। कब तक भूनना है? तो जब तक ये घी इस हींग में पूरी तरह से एब्सॉर्ब ना हो जाए तब तक आपने इसे भूनना है। इस तरह से इसका प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण किया जाता है। अब ये जो भुना हुआ हींग है इसको 2 से 3 चुटकी आप ले, इसमें थोड़ा सा जो सेंधा नमक है वो मिलाए और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाए। अब आपके खाने के बीच में यानी आहार के बीच में जब आपका आधा खाना हो गया है तब आपने इसे थोड़ा थोड़ा करके चाटना है। इसके ऊपर 1-2 घूंट गर्म पानी भी आप पी सकते हैं या तो खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा भी आप इसे ले सकते हैं। हींग के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आयुर्वेद में आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, हिंगु उष्णम पाचनम रुचम तीक्ष्णम वात बलासनुत शूल गुल्म उदर आनाह कृमिघ्नम पित्तवर्धनम। इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? तो ये जो हींग है ये तीक्ष्ण उष्ण है यानी इसकी जो तासीर है ये गर्म है, इसमें तीक्ष्णता है। इन्हीं गुणों के कारण ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, खाना अच्छे से पचाता है। अगर आपको अजीर्ण यानी इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, पेट में बहुत ज्यादा वायु बनना, वायु अटका हुआ सा लगना, पेट में दर्द होना या कृमि यानी वर्म से, तो इन सभी समस्याओं में ये आपको राहत देगा। सिर्फ सावधानी एक ही लेनी है कि ये शरीर में वात और कफ को तो कम करता है लेकिन पित्त को बढ़ाता है। तो जब भी हम इस तरह से घी में भून के इसका सेवन करते हैं तो इसकी जो ये तीक्ष्णता है, बहुत ज्यादा गर्म वाला इसका जो नेचर है, उसको हम थोड़ा माइल्ड करते हैं। और जब आप खाने के बीच में इसे लेते हैं तब भी आपको ये माइल्ड वे में ये आपको हेल्प करता है ताकि आपको इसकी कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरह से आप इसका सेवन जरूर करें। हींग का जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए हींग का पाउडर आपने लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाए और इसे नाभि के चारों ओर आप लगाए। इससे भी आपकी जो तकलीफ है, पेट में ये जो गैस बनना, बर्पिंग आना, इन सभी तकलीफों में ये आपको राहत देगा।
अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, तो हम सबका है। सही आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी होम रेमेडी की तरफ। हमारी दूसरी जो होम रेमेडी है, ये बहुत ही बढ़िया ऐसा होममेड पाचक चूर्ण है, जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही टेस्टी है। इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे, तो ये रोचन करता है, यानी खाने का स्वाद बढ़ाएगा, दीपन करेगा यानी जठराग्नि को बढ़ाएगा, उसे प्रज्वलित करेगा, खाना अच्छे से पचाएगा, और साथ ही में वायु का अनुलोमन करेगा, यानी वायु को सही दिशा में जाने के लिए मदद करेगा। और ये यकृतोत्तेजक है, यानी लीवर के लिए स्टिम्युलेंट है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन 2 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, सफेद जीरा 1 चम्मच, और जो स्याह जीरा यानी काला जीरा है ये आधा चम्मच चाहिए। इन चारों को अलग अलग धीमी आंच पे आपने रोस्ट करके लेना है। अब इन सबको मिक्स करके मिक्सर में आप इसे बारीक पिसवा के ले। अब ये जो पिसा हुआ मिक्सचर है, इसमें आपने आधा चम्मच काला नमक मिलाना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट बॉटल में आपने भर के रखना है। इस तरह से हमारा ये जो रेडी मिक्सचर है ये तैयार है। जब भी आपको इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, बर्पिंग, पेट में दर्द, इस तरह की कोई भी समस्या हो, तब आपने 1 कप पानी लेना है। इसमें थोड़ा सा जो अदरक है इसको कद्दूकस करके आप इसमें डालें, और हमने पहले जो ये पाउडर बना के रखा है इसको आप आधा चम्मच मिलाएं। अब इसे उबाल लें। फिर उबालने के बाद इसे छान के थोड़ा सा जो नींबू का रस है वो आपने मिलाना है। और ये जो 1 कप गरम अच्छे से ये जो काढ़ा हमारा तैयार है, उसे आपने खाना खाने के लगभग 30 से 40 मिनट के बाद लेना है। इसे घूट घूट करके आपने पीना है। ये जो दोनों होम रेमेडीज हमने देखी, उसे कंटिन्यूस 5 से 7 दिन आप जरूर ले। उसके बाद जब भी आपको कभी तकलीफ लगे तब भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये दोनों ही जो उपाय है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब भी आप ये काढ़ा लेते हैं तो तुरंत ही आपका जो पेट में दर्द है या अफारा है वो कम हो जाएगा, वायु नीचे से पास हो जाएगी और आपको राहत आएगी। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी को अगर हमें ठीक करना है तो सबसे पहली जो चिकित्सा बताई हुई है वो है निदान परिवर्जन, यानी बीमारी के कारण को दूर करना। तो अगर आपको वायु के बिगड़ने के कारण ब्लोटिंग, बर्पिंग, गैस, इस तरह की जो भी समस्या है, तो इसमें ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें, कौन सा खान पान या कौन सी आदतों से हमें बचना है। तो ये कौन से 10 प्रिवेंटिव मेजर से ये जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है रूखा सूखा खान पान, जिसमें बिल्कुल भी स्निग्धता नहीं है, या वायु को बढ़ाने वाली चीजें, जैसे अगर आप आपके खाने में बहुत ज्यादा रॉ फूड, सैलड या बहुत ज्यादा स्प्राउट्स, अंकुरित आहार, इस तरह की चीजें लेते हैं तो ये शरीर में वात को बढ़ाएगी। दूसरा जो कारण है वो है अध्यशन या अजीर्णाशन। इसका क्या अर्थ हुआ? अध्यशन यानी आपको अगर भूख लगी नहीं है, पहला खाना पचा नहीं है, या अजीर्ण यानी इंडाइजेशन है, ऐसी अवस्था में अगर आप खाना खाते हैं, यानी बिना भूख के खाना, बिना प्यास के पानी पीना, इससे भी शरीर में आम दोष उत्पन्न होगा। आम यानी एक तरह का अनडाइजेस्टेड फूड। इसे आयुर्वेद में एक विष के समान, गर विष के समान बताया हुआ है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो कभी भी आपने इस अवस्था में नहीं खाना है। अच्छी भूख लगने देना है, और उसके बाद हल्का सुपाच्य आहार जो फ्रेश बना है, गरम है, ऐसा खाना आपने लेना है। खाने में आप तक्रपान यानी जो बटर मिल्क है, घर में बना हुआ फ्रेश जो बटर मिल्क है, इसका सेवन आप जरूर करें। तीसरा जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है खाना खाने का सही समय। तो अपनी चयापचय क्रिया का एक प्रॉपर एक रिदम, एक बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। जो आयुर्वेद के अनुसार पित्त का काल है वो है सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक का। अगर आप 11, 11:30 बजे आपका लंच ले लेते हैं तो अगले जो 2-3 घंटे आपको मिलेंगे, उससे इस खाने का अच्छे से पचन होगा। शाम का खाना भी आपने प्रिफरेबली सूर्यास्त तक लेना है, या मैक्सिमम 7, 7:30 बजे तक अपना डिनर कर लेना है। जिन लोगों को इतने जल्दी डिनर करना पॉसिबल नहीं है, ऑफिस से लेट आते हैं, तो कम से कम जब भी आपको पॉसिबल है वीकेंड को, तो भी आप इसे ट्राई जरूर करें। चौथा जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है तन मना भुंजित यानी माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप खाना खाने बैठे तब शांत प्रसन्न मन से मौन लेके अच्छी तरह से खाना चबा के आपने खाना है, ताकि ये प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और आपको उसके कारण वायु ना बिगड़े और बाकी कोई समस्या ना हो। जब भी कोई खाना खाते समय बहुत ज़्यादा बातें करता है तो उस समय भी हम जो एयर है, हवा है, उसको अंदर लेते हैं, और जो बर्पिंग वगैरह इस तरह की समस्या है वो उससे बढ़ती है। तो ये सावधानी भी आप ज़रूर लें। पांचवा जो कारण है वो है विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पेटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। जैसे आज के समय में जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं
जैसे दूध के साथ आप कोई नमक वाली चीज़ है या फलों का सेवन है, चाय के साथ आप बिस्किट ले रहे हैं या कोई नमकीन चीज़ खा रहे हैं, या तो फिर बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके जैसे मल्टीग्रेन हो या दालों का कॉम्बिनेशन हो, सब्जियों का कॉम्बिनेशन हो, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जब साथ में मिला के लेते हैं, ठंडी गर्म चीज़ें आप मिलाते हैं, तो ये भी विरुद्ध आहार के रूप में ही आपकी बीमारियों को बढ़ा सकता है। छठा जो कारण है वो है अधारणीय वेगों को धारण करना, यानी जो नेचुरल जैसे भूख, प्यास, यूरिन, स्टूल, छींक, जम्भाई, इस तरह के जो भी नेचुरल वेग है उनको अगर आप रोकते हैं या फोर्सफुली उनको क्रिएट करते हैं तो ये भी शरीर में वायु को बिगाड़ेगा और अग्नि को भी विकृत करेगा, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे लक्षण ये शरीर में उत्पन्न करेगा। सातवां जो कारण है वो है दिवा स्वाप, यानी अगर आप दिन में सोते हैं, रात को लेट सोना, रात को जागना और दिन में सोना, इससे शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों का ही इम्बैलेंस होगा और तीनों से संबंधित अलग अलग लक्षण, अलग अलग बीमारियां इसके कारण उत्पन्न होगी। अगला जो कारण है वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। अब देखिए, जब भी मन में इस तरह का कोई तनाव है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डाइजेशन पे, पूरी चयापचय क्रिया पे होगा। तो अपने मन को शांत रखने के लिए जो भी आप मेडिटेशन है या फिर आप योग निद्रा कर सकते हैं, पूरी नींद ले, तो इससे भी आप खुद का बचाव कर सकते हैं। आखिरी जो तो प्रिवेंटिव मेजर से इसमें एक है अभ्यंग यानी जेंटल ऑयल मसाज। उसमें भी प्रिफरेबली तिल के तेल से पूरे शरीर पे आपने ये जेंटल ऑयल मसाज करनी है, उसको हल्का सा गुनगुना करके आपने लगाना है, क्योंकि ये जो अभ्यंग है ये पूरे ही शरीर में वात को बैलेंस करने के लिए, उसको शांत रखने के लिए, उसका काम जो है वो प्रॉपरली होने के लिए आपको मदद करेगा। और जो सबसे आखिरी जो उपाय है वो है प्राणायाम, योग। इसको अपनी दिनचर्या में अपनाना, इसको नियमित रूप से करना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना। तो ये जो 10 प्रिवेंटिव मेजर से ये ना सिर्फ ये ब्लोटिंग, बर्पिंग, गैस से आपका बचाव करेंगे, बल्कि शरीर की हर एक जो समस्या है, सभी बीमारियों से भी आपको हमेशा बचाएंगे। अगर आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है और कोई भी औषधि या होम रेमेडी आपको अगर राहत नहीं दे पा रही है, तो आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा यानी डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण किया जाता है, जैसे कि विरेचन हो, बस्ती हो, वो आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। आप भी इसको अपना के ज़रूर देखिए। इसे अपनाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।